हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है रीजनिंग का लेक्चर है। और रीजनिंग में हम सिलोगिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक जो है 4 लेक्चर्स पढ़े थे। 4 लेक्चर्स के बारे में जाना था क्या क्या सही हो सकते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन, उन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे रीजनिंग का जो 5 लेक्चर है और इसके बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछे जाते हैं इनके बारे में हम जान सकते हैं। यहाँ पे जहाँ बात करेंगे, पहले कथन दिया होगा। अब इसमें जो है टाइप सेकंड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 3 कथन दे सकते हैं और 3 निष्कर्ष दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं कि सभी गुड़िया जो है वो खिड़की हैं। अब इसमें संभावना भी हो सकती है, तो 2 फिगर बनाइएगा। संभावना कहीं दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, कहीं पे देखिए संभावना दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो फिगर हम एक ही बनाएंगे। सभी गुड़िया खिड़की हैं। देख लीजिए भाई, हमने सभी गुड़िया बना लिया और उनको क्या कर दिया, खिड़की कर दिया। 1 मिनट, सभी गुड़िया ऐसे हमने यूं बनाया और सभी जो गुड़िया हैं वो खिड़की हैं। खिड़की हैं, गुड़िया है क्या, खिड़की। के से डिनोट कर लीजिए, के एच से कर लीजिए, के से कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सब सही है। उसके बाद कर रहे हैं सभी बोतल खिड़की हैं। जितनी बोतलें हैं वो खिड़की हैं। इसको थोड़ा सही कर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इसलिए हो जाएगा, देखिए सभी गुड़िया जो हैं वो खिड़की हैं। सभी जो गुड़िया हैं वो खिड़की हैं। उसके बाद कह रहे हैं तो सभी बोतल खिड़की हैं। जितनी बोतल हैं वो भी खिड़की हैं। बोतल जितनी हैं वो भी क्या है, खिड़की हैं। बोतल को बी से डिनोट कर लीजिए, बोतल को बी से डिनोट कर लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी कार बोतल हैं। जितनी कारें हैं, 1 मिनट, सभी कार बोतल हैं। ये तो थोड़ा और जा रहा है लिंदी, इसको और थोड़ा सा करेक्शन करिए। यहाँ पे सभी गुड़िया क्या है, सभी बोतल खिड़की हैं। सभी बोतल जो हैं वो खिड़की कर लीजिए। जितनी बोतलें हैं वो क्या है, वो खिड़की हैं। खिड़की को कैसे, अब कह रहे हैं कि सभी कार बोतलें हैं। जितनी कारें हैं वो बोतलें हैं। तो ये जो है कार को हमने सी से डिनोट कर दिया। कार को हमने किससे डिनोट कर दिया, सी से डिनोट कर दिया। जितनी कार हैं वो सब बोतल हैं। कुछ ऐसा फिगर बनेगा। आप यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आपको पहले से ही पता रहेगा, तो याद रखना कि यहाँ पे ऑप्शन आपके जो हैं 2 फिगर बना लेना। हो सकता है एक में गलती हो जाए, तो थोड़ा फिगर बड़ा बड़ा बनाना, तो ऐसा जो है गलती होने के चांसेस कम होंगे। बड़ा बड़ा बनाएंगे ना तो उसमें गलती होने के उतने चांसेस कम होंगे। किसी के अंदर बना सकते हैं तो उतना ना चांसेस कम होंगे। तो यहाँ पे जो है आप निष्कर्ष में देखते हैं कि सभी कार खिड़की हैं। देखिए सभी कारें जो हैं वो खिड़की हैं, तो सभी कार बोतल हैं और सभी बोतल खिड़की हैं, तो सभी कारें जो होंगी वो भी खिड़की होंगी। समझ में आया। जैसे आपका एक प्रकार से घर है, तो घर के अंदर गांव आता है। गांव के अंदर क्या होता है, सॉरी, जैसे आपका स्टेट है मान लेते हैं, तो स्टेट के अंदर जो होता है जिले आते हैं, और जिले के अंदर क्या आता है, कहने का मतलब जिला के अंदर जो आएगा तहसील आएगा। तहसील के अंदर ग्राम सभा आएंगी, ग्राम सभा के अंदर गांव आएंगे, तो एक प्रकार से ब्लॉक आएगी, गांव आएंगे। तो हम यहाँ पे तहसील से ले लेते हैं। चाहे मान लेते हैं कि तहसील को हम मान लेते हैं के, तो के जो है एक प्रकार से तहसील है, और तहसील के अंदर जो है एक प्रकार से, ये छोड़ दीजिए, तहसील के अंदर एक प्रकार से क्या रही है, ब्लॉक आ रही। ब्लॉक के अंदर जो है ग्राम सभा आ रही है। ग्राम सभा के अंदर क्या आ रही है, ग्राम सभा के अंतर्गत जो आ रहे हैं गांव आ रहे हैं। तो गांव जो है सबसे छोटे हैं, तो आपसे कहा जाएगा ये कि बोलिए सभी गांव जो हैं वो क्या ब्लॉक हो सकते हैं। सभी गांव जो मिल करके ब्लॉक बन सकते हैं, तो सभी गांव मिल करके ब्लॉक बन सकते हैं। एक ब्लॉक के लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो सभी गांव जो हैं वो ब्लॉक बन सकते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए जितने गांव हैं। लेकिन सभी ब्लॉकें जो हैं वो एक प्रकार से, मतलब जो सभी ब्लॉक हैं वो गांव नहीं हो सकते हैं। सभी ब्लॉक जो हैं वो एक पर्टिकुलर गांव नहीं हो सकते हैं। सारे गांव हो सकते हैं लेकिन पर्टिकुलर गांव नहीं हो सकते हैं। पर्टिकुलर का मतलब कोई एक गांव नहीं हो सकती। सभी ब्लॉक मतलब ब्लॉक बराबर नहीं हो सकती है, हो सकती है। ये जो है मतलब यहाँ पे कहने का इनका जो है मतलब है। तो वही चीज यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अगर जो
कहने का मतलब है कि जो सभी कार जो हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कथन में सभी कार खिड़की हैं, तो जितनी कारें हैं वो खिड़की हैं। ये तो पहले फिगर से दिख रहा है कि जितनी कारें हैं वो क्या है, बोतलें हैं, और बोतल जितनी हैं वो खिड़की हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी कार होंगी वो खिड़की होंगी। ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। दूसरा कह रहे हैं कुछ कार गुड़िया हैं। कुछ कार जो है गुड़िया, गुड़िया और कार का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। संभावना होती तो हो जाता। देखिए गुड़िया कार का कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो गुड़िया कार का रिलेशन जब नहीं दिख रहा है तो हम लगाएंगे भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब कह रहे हैं कुछ खिड़की कार हैं। देखिए कुछ खिड़की कार हैं, याद रखना, कुछ खिड़की हो या सारी खिड़की हो, कुछ खिड़की जो हैं वो कार हैं। कुछ खिड़की कितनी है, देखिए कुछ खिड़की इतनी है जो कार हैं, इतनी कार हैं जो खिड़की भी हैं और कार भी हैं। तो कुछ खिड़की कार हैं और कुछ खिड़की कार नहीं है। ऑप्शन हमारा सही होता है। तो यहां से जो ऑप्शन हमारा जो है सही होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, तीसरा सही होगा। जिसमें पहला और तीसरा सही होगा ऑप्शन हमारा वही सही होगा। देख लेना यहाँ पे कहीं दिख रहा है पहला तीसरा, पहला तीसरा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा। पहला तीसरा अनुसरण करते हैं, बाकी कोई अनुसरण नहीं करता है। पहला तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी फल सब्जियां हैं। सभी फल जो हैं वो सब्जियां हैं। इसमें याद रखना, हो सकता है आपके क्वेश्चन सही हो, कथन सही हो, मतलब निष्कर्ष सही निकले हों, और हो सकता है ऑप्शन दिए ही ना हो सही वाले, तो कहेगा इनमें से कोई नहीं, ऐसा कहे कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं कहेगा तो ये ऑप्शन में से कोई नहीं है मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले कथन निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। निष्कर्ष सारे सही होंगे आपके, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया होगा। तो ये जो इनमें से सब कोई नहीं कह रहा है, इसका मतलब है कि ये जो कथन दिए हैं इनमें से कोई नहीं सही है। ऊपर से कथन से नहीं, निष्कर्ष से हमको मतलब नहीं रहेगा। ये इनमें से कोई नहीं, इससे मतलब होता है कि ये जो कथन दिए हैं इनमें से कोई नहीं है। याद रखना, इसमें गलती होती है कभी कभी। अब कह रहे हैं सभी फल जो हैं वो सब्जियां हैं। याद रखना, देखिए फल जो हैं सब्जियां बना लेते हैं। थोड़ा जो है हम इसको बनाए, सब संभावना कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही है। संभावना नहीं दिख रही है, एक फिगर से काम चलाएंगे। सभी फल जो है सब्जियां हैं, जो जितने फल हैं वो सब्जियां हैं, जो जितने फल हैं वो सब क्या है, सब्जियां हैं। सब्जियां बना लिया। उसके बाद कह रहे हैं सभी पेन सब्जियां हैं। सभी पेन जो हैं वो भी क्या है, सब्जियां हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते, सब्जियां हैं। सभी पेन जो हैं वो भी सब्जियां हैं। पेन को पी से कर लिया, सभी पेन जो हैं वो भी सब्जियां हैं। और सभी सब्जियां वर्षा हैं। जितनी सब्जियां हैं ये वर्षा हैं। ये कुछ वैसे ही है जो पहला अभी हमने ऊपर किया था। सभी सब्जियां वर्षा हैं, तो जब सभी सब्जियां वर्षा होंगी तो सभी फल भी वर्षा होंगे, और सभी पेन भी वर्षा होंगे, और सभी सब्जियां भी वर्षा होंगे। लेकिन सभी वर्षा जो होंगे वो ना तो पेन होंगे, और ना तो सब्जी होंगे, और ना तो फल होंगे। और सभी मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है सब्जी जो होंगी, ना तो सभी सब्जी पेन होंगी और ना सभी सब्जी फल होंगी, लेकिन सभी फल और सभी पेन सब्जियां भी होंगे और वर्षा भी होंगे। अब यहाँ पे हम ट्रूथ करते हैं क्वेश्चन पे। आप निष्कर्ष देखते हैं कि सभी फल वर्षा हैं। देखिए जितने फल हैं वो वर्षा हैं, दिख रहे हैं सारे फल जो हैं, ये फल इतने ही हैं जो वर्षा के अंतर्गत आते हैं। तो सभी फल जो हैं वर्षा भी हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहे हैं सभी पेन वर्षा हैं। देखो सभी पेन जो हैं, पेन इतने हैं, वर्षा कितनी है, पूरी है। वर्षा उस सबको उसको ढक रही है। तो इसका मतलब जो है सभी जो हैं वो क्या है, हमारे पेन जो हैं वो क्या होंगे, वो एक प्रकार से वर्षा होंगे। दूसरा भी हमारा सही हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कुछ वर्षा जो हैं वो क्या है, सब्जियां हैं। कुछ वर्षा जो हैं वो सब्जियां बोल रहे हैं। देखिए कुछ वर्षा जो हैं वो सब्जियां हैं। यहाँ पे देखिए इतनी वर्षा जो हैं वो सब्जियां नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ वर्षा जो हैं वो सब्जियां हैं, इतनी वर्षा सब्जियां हैं।
तो याद रखना जितनी वर्षा सब्जियां हैं वो सारी नहीं है, कुछ ही हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा तीसरा वाला भी सही हो जाएगा। जिसमें तीनों सही हो वही सही होगा आपका। देखिए किसमें तीनों सही हैं। देखिए इसमें सभी अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ई, सभी अनुसरण करता है, वही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा जो है सही है। अब कोई अनुसरण नहीं करता है, याद रखना सभी अनुसरण करते हैं या कोई अनुसरण नहीं करता है, इसमें अंतर है। इनमें से कोई नहीं कहे अगर जो, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब होगा ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई नहीं। अगर जो कहे कोई अनुसरण नहीं करता है तो ये जो है निष्कर्ष से होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, याद रखना। कोई अनुसरण नहीं करता है मतलब ऑप्शन आपके दे देता ये और ये वाला ना देता। अब आपको ऑप्शन लगा देते यही आपका मतलब अब कोई अनुसरण नहीं करता है, तो ये जो आपका ऑप्शन निकल के यहीं पे मजबूरी आपकी पड़ जाती है। यहाँ पे जो है कोई अनुसरण का मतलब ये तीनों गलत हो जाते बाई चांस, तीनों गलत, तब ये वाला ऑप्शन सही होता, कोई अनुसरण नहीं करता है। इनमें से कोई नहीं जब कहेगा तो उसका मतलब होगा कि ऑप्शन से आपके मतलब है। याद रखना जब कोई अनुसरण नहीं कहेगा तो निष्कर्ष से हम लेंगे, और जब इनमें से कोई नहीं कहेगा तो हम जो ऑप्शन दिए होंगे उन्हीं में से गलत कर देंगे कि मतलब इनमें से कोई नहीं है, मतलब जो इन तीनों को सही करते हैं। और जो अनुसरण करने का मतलब है कि कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है, कोई कथन सत्य नहीं है, ऐसा आएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 का है, जो कह रहे हैं कुछ चोटी नदी है, कुछ चोटियां जो हैं वो नदी हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। देखिए कुछ चोटी को हम नदी बना लेते हैं, कुछ चोटी जो हैं वो नदी। ऑप्शन में देख लीजिए कहीं संभावना दिख रही, नहीं दिख रही, हम लगाएंगे भी नहीं, हम लगाएंगे भी नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कुछ चोटी जो है वो नदी है, कुछ चोटी को मान लेते हैं कि नदियां मान लेते हैं। कुछ ही चोटी जो है वो क्या है, नदी है। चोटी को सी से डिनोट कर लीजिए, नदी को एन से डिनोट कर लीजिए। कुछ चोटी नदी हैं और कुछ नदी मरुस्थल है। कुछ नदी मरुस्थल है, चोटी मरुस्थल नहीं है। कुछ नदी जो है वो मरुस्थल है। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि सभी चोटी मरुस्थल और सड़क हैं। सभी चोटी जो है, जितनी चोटी है मरुस्थल और सड़क हैं। सभी चोटी जो है वो मरुस्थल भी हैं और सड़क भी हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अब ये ऑप्शन आपका ऐसे नहीं होगा, सभी चोटियां जो हैं वो मरुस्थल भी हैं और सड़क भी हैं। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा कि सभी चोटियां जो हैं, ऐसे आप कुछ करिएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा सही कर लेते हैं, बहुत नहीं। ये ऐसे कर लेते हैं, एक फिगर यहाँ बना लेते हैं और एक फिगर ऐसे बना लेते हैं और एक फिगर ये बना लेते हैं। कुछ चोटियां जो हैं वो क्या है, कुछ चोटियां जो हैं वो क्या है, कुछ चोटी जो हैं वो क्या है, वो नदी हैं। कुछ चोटियां जो हैं वो एक प्रकार से नदी हैं। कुछ चोटियां जो हैं वो नदी हैं, चोटियां नदी हैं। ओके, कुछ चोटियां नदियां और कुछ नदियां जो हैं वो मरुस्थल हैं, मरुस्थल हैं। अब कह रहे हैं कि जितने चोटी हैं, एक मिनट, ये तो बार बार गलत हो रहा है। जो चोटियां हैं वो नदी, मतलब जितनी चोटियां हैं, जितने मरुस्थल हैं, वो सब क्या है, सड़क हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब याद रखना कि सारी नदियां यहाँ पे क्या हैं, सड़क नहीं है। हो भी सकती हैं, नहीं है, ऐसा बताया उन्होंने नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है मतलब कुछ नदियां तो जो हैं वो सड़क हो ही सकती हैं, क्योंकि इतनी नदियां जो हैं वो क्या आ रही हैं, चोटियों के अंतर्गत आ रही हैं, और इतनी जो है मरुस्थल जो हैं वो भी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, नदियों के अंतर्गत आ रहे हैं। तो जितनी नदियां हैं वो उनमें से कुछ नदियां जो हैं वो सड़कें हो सकती हैं। तो हमने कुछ ही लिखा, इसलिए हमने कुछ छोड़ दिया है, तो ये सही हो सकता है।
यहाँ पे जो मरुस्थल हैं, अब यहाँ पे जो मरुस्थल हैं वो सारे मरुस्थल सड़क हैं और सारी चोटियां सड़क हैं। तो ऑप्शन हम देखते हैं, कह रहे हैं कि कुछ सड़क जो हैं वो नदी हैं। देखिए कुछ सड़क जो हैं वो क्या है, नदी हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कुछ ही सड़कें नदियां हैं, सारी नहीं है। कुछ सड़कें नदियां हैं, जो मतलब एक प्रकार से सत्य है। कुछ जो है सड़कें हैं, इतनी जो सड़कें हैं वो नदियां भी के अंतर्गत आती हैं। ये जो है मतलब ट्रुथ है, ये जो है क्या है वो सत्य है। इतनी छोटे मतलब सड़कें नदियां हैं वो क्या है, मतलब कुछ सड़कें जो हैं वो नदियां भी हैं। पहला वाला जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कुछ सड़क जो है चोटी हैं। देखिए कुछ सड़कें जो हैं वो चोटी हैं, इतनी जो सड़कें हैं वो चोटी हैं। तो कुछ सड़कें जो हैं वो चोटी हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि कुछ जो सड़कें हैं वो चोटियां हैं और कुछ मरुस्थल चोटियां हैं। देखिए इतने जो मरुस्थल हैं वो चोटियां हैं और सारी चोट मतलब सॉरी एक मिनट, यहां पे कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कुछ मरुस्थल चोटी है। मरुस्थल और चोटी का कोई रिलेशन नहीं है, कथन में तो बताया ही नहीं गया है कि मरुस्थल चोटी का रिलेशन, लेकिन संभावना हो सकती है। तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। पहला सही हो सकता है, दूसरा सही हो सकता है। तो जब पहला सही होगा और दूसरा सही होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, इसके नीचे देखते हैं। नीचे देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहला सही हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ट्रिक वाली बात हो गई, यहाँ पे कुछ ट्रिक वाली बात हो गई ये कि ऑप्शन हमारे दो सही हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिख ही नहीं रहा है। अब ये कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ये भी दिया है, इनमें से कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, इनमें से कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कोई अनुसरण नहीं करता है। अनुसरण दो कर रहे हैं तो पहला वाला गलत हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि पहला और तीसरा अनुसरण कर रहे हैं तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कह रहे हैं डी वाला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो सत्य है। क्वेश्चन याद रखना, गलत कभी नहीं होगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, ये ना देते अब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बचता है, ये भी गलत हो जाता है। दो ऑप्शन ऐसे हैं जो सत्य हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, ये दो सत्य हैं, पहला वाला दूसरा वाला। अब यहाँ पे देखिए तीसरा वाला गलत था तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। यहाँ पे या दे देते तो सत्य था, क्या दे देते, या दे देते तो यहाँ सत्य था। यहाँ पे भी या दे देते तो ये वाला भी सत्य हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हमारा पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला सत्य है, लेकिन ऑप्शन हमको पहला वाला ही सत्य दिख रहा है। तो ऑप्शन हम लगाएंगे, ना कि हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में कि हमारा दो सही थे, हमारे दो सही थे। यही क्वेश्चन जो होते हैं गलती कर जाते हैं बच्चे और एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऑप्शन मतलब रख देते हैं आपके सामने कि आप जो है वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का मतलब है वो ऐसा ऑप्शन आपके सामने रखेंगे कि जो हो ही नहीं सकता, मतलब होगा भी तो पॉसिबिलिटी के थ्रू होगा। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन हमारा पहला सही था, दूसरा सही था। अब पहला दूसरा सही था तो इसमें बच्चा देखता कोई सही तो दिख ही नहीं रहा, पहला दूसरा कोई तो इसमें दिख ही नहीं रहा ऑप्शन पहला दूसरा, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं लगा देता। वो क्या लगा देता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई लगा देता तो क्वेश्चन उसका गलत हो जाता। गलत इसलिए हो जाता क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई अनुसरण ही नहीं करता है। कोई क्या अनुसरण नहीं करता है भाई, एक तो ऐसा ऑप्शन है जो अनुसरण करता है, जो ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे सत्य है। हालांकि दो क्वेश्चन दो जो है इसका सत्य है, कितने सत्य हैं, दो सत्य हैं, लेकिन ये वाला दे रहे हैं कि कोई अनुसरण नहीं करता। पहला वाला अनुसरण करता है भाई, दूसरा अनुसरण करता है, तो ये वाला भी गलत हो जाता है। पहला वाला हमारा कि कोई अनुसरण नहीं करता ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि दूसरा पहला वाला अनुसरण करता है तो ये वाला सत्य है, पहला अनुसरण कर रहा है। दूसरा देखिए
पहला अनुसरण करता है, तीसरा अनुसरण करता है, पहला तीसरा तो कर ही नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया। पहला दूसरा पहला कर रहा है, दूसरा कर रहा है लेकिन तीसरा नहीं कर रहा, तो ये दोनों गलत हो गए। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि भाई बी वाला तो कर रहा है। तो याद रखना, निष्कर्ष में जो सत्य होगा वो कथन में के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कथन में भाई सही है कि नहीं। हो सकता है कथन में दो सही हो लेकिन दिया एक ही हो, जो कि यहाँ पे आ गया है। ऐसे क्वेश्चन अगर जो आप देख के करेंगे तो ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होंगे, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा, ये कौन सा सही होगा, इसका 59 का जो है वो बी वाला जो है वो सत्य है। कौन सा सत्य है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन 59 देखिए। 59 देखिए यहाँ पे 58 का जो है वो बी नंबर का सत्य है। अब 59 देखिए, 59 का कह रहे हैं कि सभी पेड़ फूल हैं, सभी पेड़ बनाइए फूल बन। 59 नंबर का क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि सभी पेड़ जो हैं वो फूल हैं। ऐसा हम कुछ ऐसा फिगर बना लेते हैं, इसका जो है देखते हैं, इसके इधर जो है इसका फिगर हम ले लेते हैं। सभी पेड़ जो हैं वो क्या दे रहे हैं, ये फूल दे रहे हैं। तो जितने पेड़ हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, फूल कर लेते हैं। जितने पेड़ को हमने क्या कर लिया, फूल कर लिया। पेड़ जितने हैं वो फूल हैं। ये जो फिगर है कुछ ऐसे, एक मिनट, ये यहाँ से है, इतने पेड़ हैं वो सब फूल हैं। तो जितने पेड़ हैं वो सब फूल हमने कर लिए। उसके बाद में हम क्या करें, जितने पेड़ हैं उन सबको हमने फूल किया। उसके बाद जो हम करेंगे अगला ये कह रहे हैं कि कोई फूल फल नहीं है, कोई फूल जो है ये फल नहीं है। इसको हम फूल को FU से कर लेते हैं। FU का मतलब हो गया फूल, और फल नहीं है। फल नहीं है तो ये फल हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो है फल, फल को हम F से डिनोट कर लेते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि सभी शाखाएं जो हैं वो फल हैं। जितनी शाखाएं हैं वो फल हैं। शाखाएं हम बना लेते हैं वो फल हैं, शाखाएं फल हैं। जितनी शाखाएं हैं वो फल हैं, न कि सारे फल शाखाएं हैं। तो हम शाखाओं को फल के अंदर बनाएंगे। और इसमें कहीं संभावना वाली कोई बात की नहीं गई, तो एक ही फिगर बनाएंगे, दो फिगर भी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ये ले लिया, यहाँ पे कर दिया हमने शाखाएं कर दिया, शाखा को S से डिनोट कर दिया। ये सब क्या है, फल हैं। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि इसका निष्कर्ष देखिए, कह रहे हैं कुछ शाखा पेड़ हैं। देखिए कुछ शाखाएं पेड़ हैं। यहाँ पे शाखाएं पेड़ का कोई रिलेशन है, नहीं है। जब शाखाएं पेड़ का रिलेशन नहीं है तो हम लगाएंगे भी नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाता है गलत। पहला वाला निष्कर्ष जो है वो पहला गलत हो जाता है, क्योंकि शाखाएं और पेड़ का कोई रिलेशन नहीं है। ना शाखाएं फल का कोई रिलेशन है, और ना ही फल का फूल से रिलेशन है, और ना ही फल का पेड़ों से रिलेशन है। इनका कोई रिलेशन नहीं है। इन्हीं दोनों में से कोई सत्य हो सकता है, वो ध्यान रखना। ऑप्शन में ध्यान रखना, इनके ऑप्शन जो होते हैं उस हिसाब से हमको आंसर देना रहता है। यहाँ पे तो निष्कर्ष आप सही निकाल लेंगे, लेकिन ऑप्शन कैसा पूछ रहा है उस हिसाब से हमको उत्तर देना पड़ेगा। अगर जो ऑप्शन के हिसाब से आप उत्तर नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब ये कह रहे हैं कि कोई फल पेड़ नहीं है, कोई फल जो है वो पेड़ नहीं है। तो फल जो है वो पेड़ है ही नहीं, ये तो ऑप्शन सही है। ये कह भी रहे हैं कि कोई फल पेड़ नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। ये वाला दूसरा वाला हमारा सही है। अब कह रहे हैं कोई पेड़ शाखा नहीं है, कोई पेड़ जो है वो शाखा नहीं। इनका कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फूलों का कोई रिलेशन फलों से नहीं है। तो इसलिए शाखाओं से रिलेशन भी फलों से नहीं होगा। जब फलों से नहीं होगा, सॉरी, शाखाओं का रिलेशन भी फूलों से नहीं होगा, और जो शाखाओं का रिलेशन फूलों से नहीं है तो पेड़ तो सारे वो थे ही, तो पेड़ से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, सही हो जाता है। तो दूसरा और तीसरा सही है। ध्यान रखना, इस ऑप्शन में जिसमें दूसरा और तीसरा देख रहा हो वही सही होगा, और जिसमें या वह करके आते हैं और लिखा होगा तो उसमें आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस करके बैठेंगे, आपके क्वेश्चन कभी नहीं गलत होंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कह रहे हैं यहाँ पे कोई अनुसरण नहीं करता, पहला वाला गलत हो गया। दो ऑप्शन सही हैं। याद रखना, जब भी कभी कोई अनुसरण नहीं करता है तो ये निष्कर्ष से देखेंगे। जब कहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं का मतलब होगा ये जो ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं ABCDE,
इनमें से कोई नहीं। और जब कहे कोई अनुसरण नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि निष्कर्ष से कोई अनुसरण नहीं, कोई सही ही नहीं है, सब गलत हैं, इसका मतलब ये हो गया। और सभी सही होंगे तो कहेंगे सभी अनुसरण करते हैं। ये दो क्वेश्चन, ये दो ट्रिकें यहाँ की आप याद रखेंगे, एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं पहला वाला गलत हो गया, निष्कर्ष या तो पहला या तो दूसरा, ये भी गलत हो गया। पहला दूसरे में तो कोई सही ही नहीं है, पहला या तो दूसरा, पहला भी सही, पहला सही तो हो ही नहीं सकता है, दूसरा सही है, तो ये कंफर्म नहीं है। अगर कोई ऑप्शन नहीं आएगा तो ये सही होगा, जब कोई ऑप्शन ना मिले। और यहाँ पे कह रहे हैं केवल दो अनुसरण करता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे कहता कि केवल ना लेता, जब ये क्या ना लेता, केवल ना लेता। अब यहाँ पे देखिए केवल की मतलब हो गया केवल दो ही सही है, तीसरा वाला भी सही है इनके हिसाब से, तो ये सी नंबर का ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। दूसरा वाला बी नंबर का ऑप्शन कुछ सही दिख रहा है, लेकिन कहने का मतलब है उसको अभी हम नहीं लगाएंगे, सही दिख रहा है लेकिन एक नंबर का है, कुछ मतलब जब कुछ नहीं आएगा तभी वही सही होगा। अब आगे देखते हैं, या तो पहला या तो दूसरा और तीसरा सही है। इसका मतलब है ये यहाँ से कथन अलग है और यहाँ से कथन अलग है। मतलब इसका कहने का मतलब है पहला सत्य है या तो दूसरा तीसरा सत्य है, इनका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे थे, 2 और 3 सही थे आपके। या ना लगा होता यहाँ पे तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, या की जगह पे और लगा होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, और यहाँ पे लगा है या, इसलिए हम इसको कहेंगे सही है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाता है। अब भी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे या तो पहला या तो दूसरा, जब कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता तब वही सही करते आप। लेकिन आपको ऑप्शन मिल रहा था कि 2 और 3 सही हैं, 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि दूसरा भी सही है तीसरा भी सही है, तो एग्जैक्ट जो आपका आंसर आना चाहिए वो आएगा। आपका आंसर जो है वो डी नंबर का ऑप्शन सही है आपका, ये एग्जैक्ट है। बाई चांस यहाँ पे ये ना देते, 2 और 3 ना देते, यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे यह की जगह पे और लिख देते, पहला दूसरा तीसरा सही है, तीनों सही हैं कह देते, तो आपका ऑप्शन यही वाला सही होता, दूसरा वाला बी नंबर का। लेकिन एग्जैक्ट रीजनिंग यही कहती है कि जो आपका एग्जैक्ट आंसर है वही बताइए। एग्जैक्ट आंसर नहीं बताएंगे आपका क्वेश्चन गलत होगा और नंबर नहीं मिलेंगे आपको, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुछ पेन जो है वो किताब है। हम मान लेते हैं कुछ पेन जो है वो क्या किताब मान लेते हैं। जो पेन है वो किताब है, कहीं संभावना दिख रही है? संभावना नाम की चीज नहीं दिख रही। फिगर 1 बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। जब भी संभावना दी हो तो समझ लेना कि फिगर 2 बनेंगे, 3 भी बन सकते हैं संभावना में, हो सकता है 3 भी बन जाएं, लेकिन जनरली 2 बनते हैं। और याद रखना जब संभावना ना दी हो तो फिगर 1 ही बनाना, वही भी से कोई क्वेश्चन आए गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अब कह रहे हैं कि कुछ पेन जो है किताब है। पेन को हमने कुछ किताब मान लेते हैं, कुछ पेन जो है वो किताब है। किताब को कैसे कर लेते हैं? कुछ भी मान लीजिए, बी से कर लीजिए, आपकी मर्जी है। और सभी स्कूल किताब हैं, कुछ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि सभी पेन जो हैं वो क्या कह रहे हैं किताब हैं, तो जितने पेन हैं वो किताब मान लेते हैं, पेन और किताब। तो जितने पेन हैं उसमें से कुछ जो हैं ये इतने दिख रहे हैं, ये किताबें हैं। और उसके बाद में कह रहे हैं कुछ जो हैं और सभी स्कूल किताब हैं। दूसरा कह रहे हैं सभी स्कूल जो हैं वो किताब हैं। स्कूल को ऐसे डिनोट कर लीजिए, स्कूल जो है सभी वो क्या है किताब हैं, सभी स्कूल जो है किताब हैं, ये भी हमने एक मिला लिया। उसके बाद में कह रहे हैं कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ जो है कॉलेज जो हैं वो स्कूल हैं। यहाँ याद रखना कॉलेज, कुछ कॉलेज जो हैं वो स्कूल हैं, कॉलेज जो हैं वो स्कूल हैं, तो कुछ कॉलेज को हमने स्कूल बना लिया। कुछ कॉलेज स्कूल हैं और कुछ कॉलेज जो हैं, कहने का मतलब जो स्कूल होंगे तो इसका मतलब कुछ कॉलेज क्या होंगे, कुछ कॉलेज मतलब वो भी हो सकते हैं। इसको ऐसे भी बना दीजिए क्योंकि इसका कुछ ऑप्शन आपको दिख तो रहे ना है। तो कुछ कॉलेज स्कूल हैं तो कुछ कॉलेज स्कूल भी हो सकते हैं और कुछ कॉलेज किताब भी हो सकते हैं। ये भी मतलब एक प्रकार से एक्सेप्शनल है बात, क्योंकि किताब और स्कूल का जो एक प्रकार से ये नहीं कहा है यहाँ पे कि सभी कॉलेज जो हैं वो क्या हैं
वो किताबें हैं। सभी कॉलेज किताबें नहीं कहा, तो इतना याद रखना कि अगर जो कहीं पे कह रहे कि सभी कॉलेज स्कूल हैं, किताब हैं, तो सभी कॉलेज किताब नहीं हो सकते हैं। ऐसे बनाना फिगर कभी भी गलत नहीं होगा। जैसा वो कह रहा है वैसा ही बनाइए। कुछ कह रहा है तो कुछ ही करिए। जब संभावना दी हो तब दो फिगर बनाइए, उसको पूरा ढक दीजिए, तो सकता है पूरा भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं कुछ पेन जो है वो कॉलेज है, कुछ पेन जो है वो लोग कॉलेज का। कोई रिलेशन दिख रहा है पेन और कॉलेज का? नहीं दिख रहा है। अब जब दिख नहीं रहा है तो हम लगाएंगे भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये गलत। ओके, इसके बाद कह रहे हैं कुछ पेन स्कूल हैं, कुछ पेन जो है वो स्कूल हैं। देखो पेन और स्कूल का कोई रिलेशन दिख रहा है? फिगर से नहीं दिख रहा है, ये भी हो गया गलत। कुछ कॉलेज किताब हैं, देखो कुछ कॉलेज जो है वो किताब हो सकती हैं, कुछ कॉलेज जो है वो किताब हो सकती हैं। अगर जो कहा जाता सभी कॉलेज किताब हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि हमने ऐसा फिगर बनाया सभी कॉलेज स्कूल किताब है ही नहीं। तो ऑप्शन हमारा सही है, कुछ कॉलेज क्या है? किताब हैं। कुछ कॉलेज किताब हैं, तो इसका मतलब ये सही है और ये सही है। तो हमारा तीसरा नंबर का ऑप्शन अगर जो कहीं दिख रहा है, केवल तीसरा सही है, वही सही होगा। और एक बात, बीच में या वगैरह दे दें, या तो पहला तीसरा कुछ ऐसा दे दें, तो तीसरा वाला जिसमें या लगा होगा वो तीसरा वाला ही हम लेंगे। आगे देखते हैं ऑप्शन में। केवल एक अनुसरण करता है, दो अनुसरण करता है, पहला दूसरा गलत हो गया। दूसरा और तीसरा ये भी केवल दूसरा और तीसरा गलत करता है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे और ना देते या दे देते तो हो सकता है ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन ये दोनों गलत हैं। अब यहाँ का है सभी अनुसरण करते हैं, ये भी गलत है। हमारा तीसरा सही है, तीसरा इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, और सभी अनुसरण करते हैं, ये भी गलत है। अब कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, तो जो ऑप्शन आपने लिखे हैं भैया उसमें से कोई है ही नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। इसमें से कोई नहीं, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के जो है रीजनिंग में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए, डरने की कोई बात नहीं है, वहां पे कुछ भी हो आपका ऑप्शन जो है गलत नहीं होगा दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कराइए भी। और ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट कह सकते हैं, तो